मुख्य प्राइवेट अस्पताल हैं इनको बुलाया था। साथ में हमारे डायरेक्टर कल्पना चावला और सिविल सर्जन साहब भी थे, हमारे सिविल हॉस्पिटल का पीएमओ भी थे। एक तो जो मेन मुख्य मुद्दा मीटिंग का था वो था ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। इस तरह की बातें कई जगह से आई थी कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है कुछ हॉस्पिटल्स में। उसमें हमने एक हमारे जो सीईओ हैं जिला परिषद के, उनको नोडल अधिकारी भी बनाया है पूरे ज़िले में ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर करने के लिए, और जो ऑक्सीजन सप्लायर हैं उनको भी मीटिंग में बुलाया था। तो ये चीज़ इस समय मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी और सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी इस समय पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। और हरियाणा सरकार केंद्र ने कल सारे के सारे राज्यों में अलोकेशन कर दी है ऑक्सीजन की। उसमें हरियाणा सरकार को भी एक फिक्स्ड कोटा अलॉट कर दिया गया है पानीपत रिफाइनरी से। उसके तहत हमारे ज़िले की जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है वो पर डे लगभग 15,000 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। वो 15,000 लीटर की एक गाड़ी हमें हर रोज़ अभी तक मिल भी रही है और आगे भी हम इंश्योर करेंगे मिलती रहेगी। उस 15,000 लीटर में से 5-6 हज़ार लीटर तो कल्पना चावला में कंज्यूम होती है, बाकी 10,000 लीटर जितने भी प्राइवेट अस्पताल है उनमें मिल के कंज्यूम होती है। तो एक तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करूं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता अभी जिले में पर्याप्त है और आगे भी हमेशा पर्याप्त रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बेड्स बनाने की बात कही गई है वो क्या सिस्टम रहेगा, एक जनरल वार्ड बनाया जाए इसको लेकर? दूसरा एक हमने जो प्राइवेट अस्पताल है अभी हमने फैसला लिया है कि जितने भी उनके बेड्स हैं, अगर नॉन आईसीयू बेड्स हैं तो 50% वो रिजर्व करेंगे कोविड के लिए। पहले ये 20% था, अब 50% हम रिजर्व करवाएंगे कोविड के लिए। और जो आईसीयू बेड्स हैं वो 70% रिजर्व करेंगे कोविड के लिए। तो यानी अगर किसी के पास 10 आईसीयू बेड्स हैं तो 7 पे वो कोविड का ट्रीटमेंट करेगा और 3 पे नॉन कोविड पेशेंट्स लेगा। इसी प्रकार से टोटल अगर 100 बेड हैं तो उसमें से 50 बेड रिजर्व करने पड़ेंगे कोविड पेशेंट्स के लिए जो विद ऑक्सीजन सपोर्ट होंगे। तो इससे हमारा जो कोविड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निश्चित रूप से आराम से पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा। नए आईसीयू बेड वगैरह भी बनाने की कोई तैयारी चल रही है? आपने अभी छापे भी लगवाए करनाल में, उसके बावजूद जो ब्लैक है लोग चंडीगढ़ से पंचकुला से ला रहे हैं, इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है सर इजीली। देखिए, एक रेमडेसिविर के बारे में बल्कि मैं मीडिया से अपील करना चाहूँगा। आप सारे लोग यहाँ के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया यहाँ बैठा है, आप ज़िले के सभी लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, रेमडेसिविर जो है उसको बिना एक तो रिकमेंडेशन के, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी परचेज करने की कोई कहीं से कोशिश ना करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी, और मुझे बताया गया कि एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि रेमडेसिविर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कोरोना के लिए कोई रामबाण है या कोरोना के लिए कोई बहुत रिकमेंडेड है। तो जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे, रेमडेसिविर के पीछे ना भागें। हमने सभी, इनफैक्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग आए थे सबने भी यही कहा कि पता नहीं क्यों लोगों में बहुत ज़्यादा रेमडेसिविर की डिमांड है, जबकि उसके कई बार पेशेंट्स को ज़रूरत ही नहीं होती है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमने डॉक्टर्स को भी ये कहा है कि वो बहुत सोच समझ के उसका प्रिस्क्रिप्शन करें। और लोगों को भी आपके थ्रू अपील है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एक बबल क्रिएट कर दी गई है और ये मैसेज ये चला गया है कि रेमडेसिविर से तो तुरंत जो है हर चीज़ हल हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ की इतना जो है डिमांड में आई है। तो आपके थ्रू मैसेज कराना चाहूँगा कि जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे बिल्कुल उसके पीछे ना भागें। ये कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है या कहीं भी नहीं बताया गया कि रेमडेसिविर जो है इसके लिए कोई परमानेंट इलाज है। नए आईसीयू बेड बनाने की जो बात चल रही है उसको लेकर कहाँ तक पहुँचा है प्रशासन? तो जिले में जो एक तो नॉन आईसीयू बेड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी तो अभी पूरी है हमारे पास। लगभग 370 बेड्स में से 40% के अराउंड अवेलेबल है हमारे पास, वी आर कंफर्टेबल। जो आईसीयू बेड्स हैं हमारी आज तक वहाँ दिक्कत थी, लगभग 100 बेड्स थे और लगभग 90-95% भरे हुए थे। आज हमने कल्पना चावला में 10 नए बेड तैयार किए हैं, कल सुबह से हम इसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे। और 50 नए बेड जो है, नए मॉनिटर हमने खरीदे हैं, कोशिश करेंगे 2 दिन के अंदर कल डिलीवरी अगर आ जाती है तो परसों तक उनको भी ऑपरेशनलाइज सर एक बाजार। तो इस प्रकार से करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 100 बेड का आईसीयू हमारा बन जाएगा। प्राइवेट की क्षमता अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल 160 से 170 बेड का आईसीयू बन जाएगा, जो हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त है। बाजारों के जो आदेश आए हैं 6 बजे तक, उसको लेकर क्या रहेगा सर? ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जैसे मैंने बताया कि हमने अभी सप्लायर से भी मीटिंग में बुलाया हुआ था। एक करनाल की डिमांड 15,000 लीटर की है, 15,000 लीटर की एक गाड़ी सप्लायर ने एश्योर किया है कि डेली देगा और हम एश्योर कराएंगे। आज की डेट में भी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे सबने बताया है कि कंफर्टेबल है उनकी पोजीशन और आगे भी ये मिलती रहेगी। जो लोग घर पे आइसोलेट है उनको महंगे लेने पड़ेंगे। 1700 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है जो परसों 550 रुपये का था। देखिए, अगर कोई एक्सेसिव रेट्स चार्जिंग हो रही है, क्योंकि सरकार ने रेट्स फिक्स किए हैं, एक्सेसिव रेट चार्जिंग है, तो हम उस पर चाहे वो सिलेंडर्स हो या और कोई मेडिसिन भी हो, एंटीवायरल मेडिसिन भी हो, ड्रग्स हों, उन पर भी हम छापा मारेंगे, सख्ती करेंगे।
जहाँ तक बाज़ार की बात आती है, आज आप लोगों को मालूम होगा कि हरियाणा सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। 6 बजे के बाद मार्केट भी बंद होंगे, नॉन इसेंशियल चीज़ें सारी की सारी बंद होंगी। नॉन इसेंशियल से मेरा मतलब है कि चाहे कोई भी सोशल फंक्शंस हैं, रिलीजियस हैं, कल्चरल हैं, पॉलिटिकल हैं, स्पोर्ट्स हैं, सारे के सारे फंक्शंस बंद होंगे। उसमें जितने भी कोई जागरण है, मंदिर के प्रोग्राम हैं, या किसी का शादी का, रिंग सेरेमनी का, एंगेजमेंट का प्रोग्राम है, या और कोई राजनीतिक रैली है, सारी चीज़ें 6 बजे बाद बंद कर दी गई हैं। इसेंशियल चीज़ों में जो बात आती है, जो चीज़ खुलेंगी वो हमारे अस्पताल, डिस्पेंसरीज, ATMs, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल शॉप्स, ये चीज़ें खुलेंगी। सर मैरिजेस की जो बुकिंग्स जो है शाम की कराई हुई है, जैसे 10 बजे कर्फ्यू से पहले, नाइट कर्फ्यू से पहले की थी, क्या उनको भी चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल, जितनी भी अब जो परमिशंस दी गई हैं वो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के डायरेक्शन से कल से ऑर्डर्स इफेक्ट होंगे। सो गवर्नमेंट के डायरेक्शन से 6 बजे से पहले करनी पड़ेगी। 6 बजे के बाद कोई भी जो है गैदरिंग अलाउड नहीं सर जो होगी। ट्वीट किया गया उसमें तो ये लिखा गया कि अगर किसी को परमिशन चाहिए तो कंसर्न SDM देंगे, तो उस केस में जो शादी है कुछ ऐसा उसमें मिलेगी या परमिशन या नहीं जो मिलेगी? परमिशंस है वो बिल्कुल 6 बजे के बाद कोई परमिशंस नहीं मिलेंगी। जितनी भी परमिशंस हैं 6 o'clock से बिफोर, जो गैदरिंग्स की परमिशन थी हमारी, जो पहले भी चल रही थी, जिसमें हम 50 की और 200 की गैदरिंग्स थी, वो चालू रहेंगी। लेकिन वो परमिशन जो अब तक वो परमिशन 9 या 10 बजे तक लागू होती थी, अब वो सिर्फ 6 बजे तक लागू है। होटल्स या रेस्टोरेंट्स के लिए क्या रहेगा सर? वो भी बंद रहेंगे, होम डिलीवरी कर पाएंगे? होम डिलीवरी हम अलाउ कर देंगे, हमने इस पे चर्चा भी कर ली है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबे, सारी 10 चीज़ें बजे नॉन एसेंशियल आती हैं वो 6 बजे तक बंद हो जाएंगे। होम डिलीवरीज हैं वो हम 10 बजे तक अलाउ करेंगे। प्राइवेट ऑफिस सर, सरकारी दफ्तर, स्कूल, कोचिंग, सारे सेंटर 6 बजे शराब तक के बंद हो जाएंगे। ठेके और दूध की डेयरी? दूध की डेयरी भी हम इसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं तो हम इसको अलाउ करेंगे। शराब के ठेके पे गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, जो अभी तक क्लैरिफिकेशन थी वो 10 बजे तक की थी। एक बार क्लैरिफिकेशन लेने के बाद जिस तरह की पोजीशन होगी, मुझे जहाँ तक मेरा मानना है 6 बजे तक। करनाल इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी एग्रीकल्चर की यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स की हैं, क्या वो काम कर सकती हैं? फैक्ट्रीज में कोई दिक्कत नहीं इंडस्ट्रीज है? के बारे में बिल्कुल, एक तो वो सरल हरियाणा पोर्टल पे परमिशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर इन हाउस लेबर लगती है, अगर रात भर इन हाउस प्रोडक्शन चलता है और लेबर की मूवमेंट नहीं है तो वो बिल्कुल काम कर सकते हैं। लेकिन अगर लेबर की मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 9 बजे अपने लेबर को बुला रहा है रात को, वो अलाउड नहीं है। तो फैक्ट्री मालिक वही इंतजाम करें तो चला सकते हैं? बिल्कुल चला। अस्थायी तौर पर कोविड हॉस्पिटल बनाने की बात की गई है, कहाँ ये होंगे और कितने? अभी तो हमने एक तो कोविड केयर सेंटर बनाया है, वो जो हमारा फूसगढ़ में कम्युनिटी सेंटर है, उसको हमने बनाया है। और उसमें लगभग इसकी हमारी कैपेसिटी होगी 250 के आसपास। इसके बाद जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, तो अभी हम वो हमारा कल्पना चावला ही रहेगा। अगर इसमें हमें ज़रूरत महसूस होती है कि किसी प्राइवेट अस्पताल को भी रिक्वेशन करा जाए, हम वो करेंगे। एक चीज़ मैं विशेष रूप से बताऊं, चूँकि हमारी कोविड की ICU की कैपेसिटी हम कल्पना चावला में बढ़ा रहे हैं, तो हमने IMA से आग्रह किया है कि वो अपने डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाएं। तो यहाँ जो ICU चलेगा उसका एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है हम पूरा का पूरा IMA के सपोर्ट करेंगे। IMA के डॉक्टर्स वहाँ अपनी ड्यूटीज़ देंगे और उस ICU को चलाएंगे। सर जो आपने 6 बजे की सर बात आपने बताया कि 6 बजे के बाद मूवमेंट पब्लिक कर सकती है, लेकिन मार्केट्स बंद रहेंगी, ऐसा आदेश है सर? बिल्कुल। नाइट कर्फ्यू का जो टाइमिंग है वो तो हमारा 10 बजे ही है, 6 से 10 लेकिन जो movement हो शॉप्स, सकती हाँ है। मूवमेंट हो सकती है, लेकिन शॉप्स और बाकी सारे एस्टेब्लिशमेंट बंद रहेंगे। एडवाइजेबल ये है कि 6 बजे के बाद मूवमेंट ना करें। अगर कोई खोलता है सर? अगर कोई शॉप खोलता है तो कार्रवाई करेंगे। उसमें हमारे एक तो धारा 188 IPC की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है, और 144 के ऑर्डर्स में आज इशू करने जा रहा हूँ, तो उसके तहत कार्रवाई होगी। वेजिटेबल की एक जो बात आई थी उसमें भी मैं स्पष्ट कहूँ, 6 बजे के बाद कोई वेजिटेबल वेंडर्स वेजिटेबल नहीं बेचेगा। उसके बाद जो सेंट्रलाइज्ड मंडी हमारी लगती है, हम 1-2 दिन में व्यवस्था बनाएंगे। उसको डिसेंट्रलाइज्ड करके, जब लॉकडाउन था तो हमने सेक्टर्स में डेजिग्नेट की थी मंडियाँ, तो अलग अलग एरियाज़ में अब वो मंडीज़ भी बनाएंगे, हॉकर्स की भी ड्यूटी लगाएंगे, ताकि लोग एक जगह जो है वहाँ पे इकट्ठे जाके ना सब्जी हो। मंडी भी आम लोगों के लिए हरियाणा में कई जगह पे बंद की गई है, तो क्या कल से 5 से 11 आम आदमियों के लिए भी बंद कर दी गई है सब्जी मंडी? उसमें हम एक बार पहले व्यवस्था बनाएंगे कि हम उसको डिसेंट्रलाइज कर दें। जैसे ही 1-2 दिन व्यवस्था बनती है, उसके बाद हम जो हमारी सेंट्रलाइज सब्जी मंडी है उसको बंद कर देंगे। सर 500+ केस हर रोज आने लगे हैं, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। ऑटो वगैरह में, रिक्शा में जो है ना, बिना मास्क के ही ट्रैवलिंग करते हैं। सबसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अब सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। करनाल में भी जैसे मैंने बताया ICU बेड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है, और दिल्ली में, पूरे NCR में, पूरे भारत में बड़ी परेशानी है। तो अगर हम अब नहीं संभलेंगे तो सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए ज़रूरी कार्य से ही बाहर निकलें। ज़्यादातर एक्टिविटीज़, स्कूलें हैं, शॉप्स है, जैसे बताई गई 6 बजे बाद बंद हो गई, स्कूल्स मई एंड तक बंद कर दी गई हैं।
तो कोई भी गैर जरूरी काम के लिए बिल्कुल बाहर ना सर जाए। ये कहा जाता है कि स्टॉकिस्ट के ऊपर कालाबाजारी के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन लोग अभी से, जैसे पहले इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू हुई थी, आपने कार्रवाई की उसके बाद, लेकिन अब बीड़ी के ऊपर भी अगर बात करें, बीड़ी भी जो है ब्लैक में बिक रही है, करियाना भी जो है वो भी जो है काफी ज्यादा महंगे दामों पर बिक रहा है, ऐसे सभी चीजें जो है महंगी हो रही है। तो उसको लेकर किस तरह के इंतजाम रहेंगे, कार्रवाई होगी? पिछली बार भी कोई सख्त एक्शन किसी के खिलाफ हुआ नहीं, अगर सख्त एक्शन हो तो निश्चित तौर पर जो लोग ऐसा करते हैं वो ना कर पाए। बिल्कुल, तंबाकू शॉप्स हैं या हमारे लिकर शॉप्स हैं, इनकी कालाबाजारी की खबरें जो है वो अभी भी हमारे नॉलेज में आई हैं। टीम गठित करके इस पे पूरा एक्शन लिया जाएगा। पूरा प्रशासन का अब जो फर्स्ट, क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट लगभग पूरा हो गया है, तो पूरे प्रशासन का पूरा जोर जो है वो कोविड कंट्रोल पे रहेगा। अलग अलग टीमें बना के जरूर छापा लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे। सभी मीडिया साथियों से अपील रहेगी कि ये जो एक तो हमारी जो बेड अवेलेबिलिटी की जो पोर्टल है उसको समय समय पे आप पॉपुलराइज करें, क्योंकि उसका लाइव अपडेशन है, ताकि लोगों में पैनिक ना फैले कि बेड्स खत्म हो गए, ऑक्सीजन खत्म होगी। अगर हम लोगों में ये विश्वास दिला पाए कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड अवेलेबल है, तो लोग कम से कम पैनिक नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बाहर ना निकलना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो भी मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि लोगों तक पहुंचाएं। और नंबर 3, जो अननेसेसरी एक बबल बना है रेमडेसिविर और बाकी कई सारे ड्रग्स के बारे में, वो भी आप ये प्रेस्क्राइब करें, आगे बताएं, पॉपुलराइज करें कि बिना डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के उस पर अननेसेसरी उसके पीछे ना भागें। उससे बिना वजह जो है पेशेंट्स को परेशानी उठानी पड़ती है और इसका कोई फायदा नहीं। सर, गृह मंत्री जी का जो ट्वीट आया उसमें मार्केट्स के बारे में लिखा है, तो हाईवे के होटल रेस्टोरेंट का क्या रहेगा? क्या 10 बजे वाली गाइडलाइन रहेगी? 6 बजे वाली ढाबे, रेस्टोरेंट्स, होटल जो है हम 6 बजे इसको बंद करवाएंगे और कल से शर्तें लागू होंगी। रूम फैसिलिटी डिटेल्ड जो है ऑर्डर्स इसके मैं जारी कर दूंगा। जहाँ जहाँ ऑक्यूपेंसी या रूम फैसिलिटीज़ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होटल्स वगैरह में अगर गेस्ट रुका है वो बिल्कुल रुके। ऐसा नहीं है कि उसको 6 बजे अपने गेस्ट को बाहर निकाल देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मूवमेंट से लिंक करती हैं लोगों की, उसको कर्व करना। ये क्लियर है बैंकेट्स के लिए कि 6 बजे के बाद मैरिजेस नहीं होंगी, जो परमिशंस दी गई थी वो रद्द हो गई है। बिल्कुल, वो लागू है, लेकिन 6 बजे तक लागू है। जो पहले 10 परमिशन 10 बजे तक लागू थी, वो अब 6 बजे तक। सर, आपने आग्रह किया था 1950 नंबर के लिए, उस दिन एक वीडियो जारी किया था। आज बता दीजिए 1950 नंबर पे क्या क्या चीज़ें हो पाएंगी और हॉस्पिटल्स के जो आपने रेट निर्धारित किए हैं उसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल, आज एक तो प्राइवेट अस्पतालों के साथ जो मीटिंग हुई उसमें हमने उनसे डिटेल में डिस्कस किया है कि और उनको बताया है, और सबने आश्वासन दिया है कि उन रेट से वो रखेंगे, उन्हीं रेट्स पे पेशेंट से चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। फिर भी अगर कोई या तो हॉस्पिटल से बेड अवेलेबिलिटी या किसी भी तरह की ओवर चार्जिंग की शिकायत आती है, होर्डिंग की शिकायत आती है, कहीं कोई ऐसी शिकायत हो कि कोई दुकान खुली है रात को भी या कोई इस तरह की एक्टिविटी है, रेस्टोरेंट खुला है, तो 1950 पे हर तरह की शिकायत दे सकते हैं। अभी हमने वहाँ 2 फ़ोन रखे हुए हैं, लैंडलाइन फ़ोन्स रखे हैं। आगे उनकी संख्या बढ़ा के 5 या 6 कर देंगे। 24 आवर ऑपरेटर्स की वहाँ ड्यूटी रहेगी, उनको प्रॉपर ब्रीफ कर दिया गया है। हर एक शिकायत का लॉग रखा जाता है बाकायदा, तो जो भी आप शिकायत देंगे उस पर एक्शन। स्कूल सर बंद रहेंगे, प्राइवेट और सरकारी? बिल्कुल, 31 मई टीचर्स के लिए भी सर? सबके लिए मुख्य प्राइवेट अस्पताल हैं, इनको बुलाया था। साथ में हमारे डायरेक्टर कल्पना चावला और सिविल सर्जन साहब भी थे, हमारे सिविल हॉस्पिटल के PMO भी थे। एक तो जो मेन मुख्य मुद्दा मीटिंग का था वो था ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। इस तरह की बातें कई जगह से आई थी कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है कुछ हॉस्पिटल्स में। उसमें हमने एक हमारे जो CO हैं जिला परिषद के, उनको नोडल अधिकारी भी बनाया है पूरे ज़िले में ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर करने के लिए, और जो ऑक्सीजन सप्लायर हैं उनको भी मीटिंग में बुलाया था। तो ये चीज़ इस समय मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी और सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी इस समय पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। और हरियाणा सरकार, केंद्र ने कल सारे के सारे राज्यों में अलोकेशन कर दी है ऑक्सीजन की। उसमें हरियाणा सरकार को भी एक फिक्स कोटा अलॉट कर दिया गया है पानीपत रिफाइनरी से। उसके तहत हमारे ज़िले की जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है वो पर डे लगभग 15,000 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। वो 15,000 लीटर की एक गाड़ी हमें हर रोज़ अभी तक मिल भी रही है और आगे भी हम इंश्योर करेंगे मिलती रहेगी। उस 15,000 लीटर में से 5-6 हज़ार लीटर तो कल्पना चावला में कंज्यूम होती है, बाकी 10,000 लीटर जितने भी प्राइवेट अस्पताल है उनमें मिल के कंज्यूम होती है। तो एक तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करूं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता अभी जिले में पर्याप्त है और आगे भी हमेशा पर्याप्त रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बेड्स बनाने की बात कही गई है वो क्या सिस्टम रहेगा, एक जनरल वार्ड बनाया जाए इसको लेकर? दूसरा, एक हमने जो प्राइवेट अस्पताल है अभी हमने फैसला लिया है कि जितने भी उनके बेड्स हैं, अगर नॉन ICU बेड्स हैं तो 50% वो रिजर्व करेंगे कोविड के लिए। पहले ये 20% था, अब 50% हम रिजर्व करवाएंगे कोविड के लिए। और जो ICU बेड्स हैं वो 70% रिजर्व करेंगे कोविड के लिए।
तो यानी अगर किसी के पास 10 ICU बेड्स हैं तो 7 पे वो कोविड का ट्रीटमेंट करेगा और 3 पे नॉन कोविड पेशेंट्स लेगा। इसी प्रकार से टोटल अगर 100 बेड हैं तो उसमें से 50 बेड रिजर्व करने पड़ेंगे कोविड पेशेंट्स के लिए जो विद ऑक्सीजन सपोर्ट होंगे। तो इससे हमारा जो कोविड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निश्चित रूप से आराम से पर्याप्त रूप से बढ़ सर, जाएगा। नए ICU बेड वगैरह भी बनाने की कोई तैयारी? चल रही है। आपने अभी छापे भी लगवाए करनाल में, उसके बावजूद जो ब्लैक है लोग चंडीगढ़ से पंचकुला से ला रहे हैं। इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है सर इजीली। देखिए, एक रेमडेसिविर के बारे में बल्कि मैं मीडिया से अपील करना चाहूँगा। आप सारे लोग यहाँ के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया यहाँ बैठा है, आप ज़िले के सभी लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, रेमडेसिविर जो है उसको बिना एक तो रिकमेंडेशन के, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी परचेज करने की कोई कहीं से कोशिश ना करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी, और मुझे बताया गया कि एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि रेमडेसिविर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कोरोना के लिए कोई रामबाण है या कोरोना के लिए कोई बहुत रिकमेंडेड है। तो जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे, रेमडेसिविर के पीछे ना भागें। हमने सभी, इनफैक्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग आए थे, सबने भी यही कहा कि पता नहीं क्यों लोगों में बहुत ज़्यादा रेमडेसिविर की डिमांड है, जबकि उसके कई बार पेशेंट्स को ज़रूरत ही नहीं होती या उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमने डॉक्टर्स को भी ये कहा है कि वो बहुत सोच समझ के उसका प्रिस्क्रिप्शन करें। और लोगों को भी आपके थ्रू अपील है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एक बबल क्रिएट कर दी गई है और ये मैसेज ये चला गया है कि रेमडेसिविर से तो तुरंत जो है हर चीज़ हल हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ की इतना जो है डिमांड में आई है। तो आपके थ्रू मैसेज कराना चाहूँगा कि जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे, बिल्कुल उसके पीछे ना भागें। ये कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है या कहीं भी नहीं बताया गया कि रेमडेसिविर जो है इसके लिए कोई परमानेंट इलाज है। नए ICU बेड बनाने की जो बात चल रही है उसको लेकर कहाँ तक पहुँचा है प्रशासन? जिले में जो एक तो नॉन ICU बेड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी तो अभी पूरी है हमारे पास। लगभग 370 बेड्स में से 40% के अराउंड अवेलेबल है हमारे पास। वी आर कंफर्टेबल। जो ICU बेड्स हैं हमारी आज तक वहाँ दिक्कत थी, लगभग 100 बेड्स थे और लगभग 90-95% भरे हुए थे। आज हमने कल्पना चावला में 10 नए बेड तैयार किए हैं, कल सुबह से हम इसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे। और 50 नए बेड जो है, नए मॉनिटर हमने खरीदे हैं, कोशिश करेंगे 2 दिन के अंदर कल डिलीवरी अगर आ जाती है तो परसों तक उनको भी ऑपरेशनलाइज सर एक बाजार तो इस प्रकार से करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 100 बेड का ICU हमारा बन जाएगा। प्राइवेट की क्षमता अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल 160 से 170 बेड का ICU बन जाएगा, जो हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त सर, है। बाजारों के जो आदेश आए हैं 6 बजे तक, उसको लेकर क्या रहेगा सर? ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जैसे मैंने बताया कि हमने अभी सप्लायर से भी मीटिंग में बुलाया हुआ था। एक करनाल की डिमांड 15,000 लीटर की है, 15,000 लीटर की एक गाड़ी सप्लायर ने हमें एश्योर किया कि डेली देगा और हम एश्योर कराएंगे। आज की डेट में भी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे सबने बताया है कि कंफर्टेबल है उनकी पोजीशन और आगे भी ये मिलती रहेगी। जो लोग घर पे आइसोलेट है उनको महंगे लेने पड़ेंगे। 1700 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है जो परसों 550 रुपये का था। देखिए, अगर कोई एक्सेसिव रेट्स चार्जिंग हो रही है, क्योंकि सरकार ने रेट्स फिक्स किए हैं, एक्सेसिव रेट चार्जिंग है, तो हम उस पर चाहे वो सिलेंडर्स हो या और कोई मेडिसिन भी हो, एंटीवायरल मेडिसिन भी हो, ड्रग्स हो, उन पर भी हम छापा मारेंगे, सख्ती करेंगे। जहाँ तक बाज़ार की बात आती है, आज आप लोगों को मालूम होगा कि हरियाणा सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। 6 बजे के बाद मार्केट भी बंद होंगे, नॉन इसेंशियल चीज़ें सारी की सारी बंद होगी। नॉन इसेंशियल से मेरा मतलब है कि चाहे कोई भी सोशल फंक्शंस हैं, रिलीजियस हैं, कल्चरल हैं, पॉलिटिकल हैं, स्पोर्ट्स हैं, सारे के सारे फंक्शंस बंद होंगे। उसमें जितने भी कोई जागरण है, मंदिर के प्रोग्राम हैं, या किसी का शादी का, रिंग सेरेमनी का, एंगेजमेंट का प्रोग्राम है, या और कोई राजनीतिक रैली है, सारी चीज़ें 6 बजे बाद बंद कर दी गई हैं। इसेंशियल चीज़ों में जो बात आती है, जो चीज़ खुलेंगी वो हमारे अस्पताल, डिस्पेंसरीज, ATMs, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल शॉप्स, ये चीज़ें खुलेंगी। सर, मैरिजेस की जो बुकिंग्स जो है शाम की कराई हुई है, जैसे 10 बजे कर्फ्यू से पहले, नाइट कर्फ्यू से पहले की थी, क्या उनको भी चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल, जितनी भी अब जो परमिशंस दी गई हैं वो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के डायरेक्शन से कल से ऑर्डर्स इफेक्ट होंगे। सो गवर्नमेंट के डायरेक्शन से 6 बजे से पहले करनी पड़ेगी। 6 बजे के बाद कोई भी जो है गैदरिंग अलाउड नहीं सर, जो होगी। ट्वीट किया गया उसमें तो ये लिखा गया कि अगर किसी को परमिशन चाहिए तो कंसर्न SDM देंगे, तो उस केस में जो शादी है कुछ ऐसे उसमें मिलेगी या परमिशन या नहीं जो मिलेगी? परमिशंस है वो बिल्कुल 6 बजे के बाद कोई परमिशंस नहीं मिलेंगी। जितनी भी परमिशंस हैं 6 o'clock से बिफोर, जो गैदरिंग्स की परमिशन थी हमारी, जो पहले भी चल रही थी, जिसमें हम 50 की और 200 की गैदरिंग्स थी, वो चालू रहेंगी। लेकिन वो परमिशन जो अब तक वो परमिशन 9 या 10 बजे तक लागू होती थी,
अब वो सिर्फ 6 बजे तक लागू रहेगा। होटल्स या रेस्टोरेंट्स के लिए क्या रहेगा सर, वो भी बंद रहेंगे, होम डिलीवरी कर पाएंगे? होम डिलीवरी हम अलाउ कर देंगे, हमने इस पे चर्चा भी कर ली है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबे, सारी 10 चीज़ें बजे नॉन एसेंशियल आती हैं वो 6 बजे तक बंद हो जाएंगे। होम डिलीवरीज हैं वो हम 10 बजे तक अलाउ करेंगे। प्राइवेट ऑफिस सर, सरकारी दफ्तर, स्कूल, कोचिंग, सारे सेंटर 6 बजे शराब तक के बंद हो ठेके और दूध की डेयरी? जाएंगे। दूध की डेयरी भी हम इसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं तो हम इसको अलाउ करेंगे। शराब के ठेके पे गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, जो अभी तक क्लैरिफिकेशन थी वो 10 बजे तक की थी। एक बार क्लैरिफिकेशन लेने के बाद जिस तरह की पोजीशन होगी, मुझे जहाँ तक मेरा मानना है 6 बजे तक। करनाल इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी एग्रीकल्चर की यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स की हैं, क्या वो काम कर सकती हैं? फैक्ट्रीज में कोई दिक्कत नहीं इंडस्ट्रीज है? के बारे में बिल्कुल, एक तो वो सरल हरियाणा पोर्टल पे परमिशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर इन हाउस लेबर लगती है, अगर रात भर इन हाउस प्रोडक्शन चलता है और लेबर की मूवमेंट नहीं है तो वो बिल्कुल काम कर सकते हैं। लेकिन अगर लेबर की मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 9 बजे अपने लेबर को बुला रहा है रात को, वो अलाउड नहीं है। तो फैक्ट्री मालिक वही इंतजाम करें तो चला सकते हैं? बिल्कुल चला। अस्थायी तौर पर कोविड हॉस्पिटल बनाने की बात की गई है, कहाँ कहाँ ये होंगे और कितने? अभी तो हमने एक तो कोविड केयर सेंटर बनाया है, वो जो हमारा फूसगढ़ में कम्युनिटी सेंटर है उसको हमने बनाया है और उसमें लगभग इसकी हमारी कैपेसिटी होगी 250 के आसपास। इसके बाद जो कोविड हॉस्पिटल से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, तो अभी हम वो हमारा कल्पना चावला ही रहेगा। अगर इसमें हमें ज़रूरत महसूस होती है कि किसी प्राइवेट अस्पताल को भी रिक्वेशन करा जाए, हम वो करेंगे। एक चीज़ मैं विशेष रूप से बताऊं, चूँकि हमारी कोविड की आईसीयू की कैपेसिटी हम कल्पना चावला में बढ़ा रहे हैं, तो हमने आईएमए से आग्रह किया है कि वो अपने डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाएं। तो यहाँ जो आईसीयू चलेगा उसका एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है हम पूरा का पूरा आईएमए के सपोर्ट करेंगे। आईएमए के डॉक्टर्स वहाँ अपनी ड्यूटीज देंगे और उस आईसीयू को चलाएंगे। सर जो आपने 6 बजे के सर बाद आपने बताया कि 6 बजे के बाद मूवमेंट पब्लिक कर सकती है लेकिन मार्केट्स बंद रहेंगी, ऐसा आदेश है सर? बिल्कुल। नाइट कर्फ्यू का जो टाइमिंग है वो तो हमारा 10 बजे ही है, 6 से 10 लेकिन जो मूवमेंट शॉप्स, हाँ मूवमेंट हो सकती है, लेकिन शॉप्स और बाकी सारे एस्टेब्लिशमेंट बंद रहेंगे। एडवाइजेबल ये है कि 6 बजे के बाद मूवमेंट ना करें। अगर कोई खोलता है सर? अगर कोई शॉप खोलता है तो कार्रवाई करेंगे। उसमें हमारे एक तो धारा 188 आईपीसी की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है और 144 के ऑर्डर्स में आज इशू करने जा रहा हूँ, तो उसके तहत कार्रवाई होगी। वेजिटेबल की एक जो बात आई थी उसमें भी मैं स्पष्ट कहूँ, 6 बजे के बाद कोई वेजिटेबल वेंडर्स वेजिटेबल नहीं बेचेगा। उसके बाद जो सेंट्रलाइज्ड मंडी हमारी लगती है, हम 1-2 दिन में व्यवस्था बनाएंगे। उसको डिसेंट्रलाइज्ड करके, जब लॉकडाउन था तो हमने सेक्टर्स में डेजिग्नेट की थी मंडियाँ, तो अलग अलग एरियाज़ में अब वो मंडीज भी बनाएंगे, हॉकर्स की भी ड्यूटी लगाएंगे ताकि लोग एक जगह जो है वहाँ पे इकट्ठे जाके। सब्जी मंडी भी आम लोगों के लिए हरियाणा में कई जगह पे बंद की गई है, तो क्या कल से 5 से 11 आम आदमियों के लिए भी बंद कर दी गई है सब्जी मंडी? उसमें हम एक बार पहले व्यवस्था बनाएंगे कि हम उसको डिसेंट्रलाइज कर दें। जैसे ही 1-2 दिन व्यवस्था बनती है उसके बाद हम जो हमारी सेंट्रलाइज सब्जी मंडी है उसको बंद कर देंगे। सर 500+ केस हर रोज आने लग गए, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, ऑटो वगैरह में, रिक्शा में जो है ना बिना मास्क के ही ट्रैवलिंग करते हैं। सबसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अब सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। करनाल में भी जैसे मैंने बताया आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है और दिल्ली में, पूरे एनसीआर में, पूरे भारत में बड़ी परेशानी है। तो अगर हम अब नहीं संभलेंगे तो सिचुएशन बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए ज़रूरी कार्य से ही बाहर निकलें। ज़्यादातर एक्टिविटीज़, स्कूलें हैं, शॉप्स है, जैसे बताई गई 6 बजे बाद बंद हो गई, स्कूल्स मई एंड तक बंद कर दी गई हैं, तो कोई भी गैर जरूरी काम के लिए बिल्कुल बाहर ना जाए। ये कहा जाता है कि स्टॉकिस्ट के ऊपर, कालाबाजारी के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन लोग अभी से, जैसे पहले इंजेक्शंस की कालाबाजारी शुरू हुई थी, आपने कार्रवाई की उसके बाद, लेकिन अब बीड़ी के ऊपर भी अगर बात करें, बीड़ी भी जो है ब्लैक में बिक रही है, करियाना भी जो है वो भी जो है काफी ज्यादा महंगे दामों पर बिक रहा है। ऐसे सभी चीजें जो है महंगी हो रही है, तो उसको लेकर किस तरह के इंतजाम रहेंगे, कार्रवाई होगी? पिछली बार भी कोई सख्त एक्शन किसी के खिलाफ हुआ नहीं, अगर सख्त एक्शन हो तो निश्चित तौर पर जो लोग ऐसा करते हैं वो ना कर पाए। बिल्कुल, तंबाकू शॉप्स हैं या हमारे लिकर शॉप्स हैं, इनकी कालाबाजारी की खबरें जो है वो अभी भी हमारे नॉलेज में आई है। टीम गठित करके इस पे पूरा एक्शन लिया जाएगा। पूरा प्रशासन का अब जो फर्स्ट, क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट लगभग पूरा हो गया है, तो पूरे प्रशासन का पूरा जोर जो है वो कोविड कंट्रोल पे रहेगा। अलग अलग टीमें बना के जरूर छापा लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे। सभी मीडिया साथियों से अपील रहेगी कि ये जो एक तो हमारी जो बेड अवेलेबिलिटी की जो पोर्टल है उसको समय समय पे आप पॉपुलराइज करें, क्योंकि उसका लाइव अपडेशन है, ताकि लोगों में पैनिक ना फैले कि बेड्स खत्म हो गए, ऑक्सीजन खत्म होगी। अगर हम लोगों में ये विश्वास दिला पाए कि हमारे पास